ऊपर भी एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको दो भाग में बांटा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो हम पढ़ेंगे आगे, और रियल नंबर्स हम 10 तक पढ़ चुके हैं। इसके अलावा नंबर लाइन सिस्टम हम बताए थे, रियल नंबर के बारे में बता रहे थे। तो इंटरवल 4 प्रकार के बताया था। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का साइन इस तरह से था, ध्यान रखना। ये क्या इतना बड़ा लिखा जा रहा है, बहुत मोटा था। क्लोज इंटरवल इस तरह से था, जैसे x बिलोंग्स टू, इसका मतलब है मेंबर ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू ऑफ x है लाई बिटवीन a और b के बीच में लाई करेगा। या नंबर लाइन के रूप में लिखेंगे तो बताया था कि a और b के बीच में लाई करेगा, यही था ना, दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है। दूसरा नंबर पर क्या था, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। इट मीन्स ओपन का मतलब हुआ कि लाई बिटवीन ए एंड बी, इक्वालिटी नॉट होल्ड, इक्वालिटी इज नॉट होल्ड, है ना। थोड़ा क्लियर करके फिर चलता हूं। x की वैल्यू x इज ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, इक्वालिटी नॉट होल्ड, इक्वालिटी यहां होल्ड करता है। नंबर लाइन पर दिखलाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस बार क्या है, ए ओपन है, ओपन मतलब नॉट इक्वल, बताए थे ना, ओपन मतलब नॉट इक्वल, इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। हमने लिखा था क्लोज, क्लोज मीन्स इक्वल, क्लोज मीन्स इक्वल, और ओपन मीन्स नॉट इक्वल। ध्यान रखना, नॉट इक्वल का साइन इस तरह से लिखेंगे, या लिखो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं होगा, है ना, ए और बी के बीच में लाई करेगा। और क्या लिखवाया था थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे क्या था, ओपन क्लोज, ठीक है ना। 4 था, एक था ओपन क्लोज्ड, और दूसरा था क्लोज्ड ओपन। क्लोज में बड़ी ब्रैकेट का साइन देना है, ओपन में दोनों तरफ लग रहा है, ये ठीक से दे देते हैं, ये इस तरह से साइन दो, बड़ी ब्रैकेट। ये जहां क्लोज है इक्वालिटी करेगा, और जहां ओपन है इक्वालिटी नॉट होल्ड। ये बी में इक्वालिटी होल्ड करेगा, इधर ए में करेगा इक्वालिटी होल्ड, बी में नहीं करेगा। नंबर लाइन पर क्या दिखाया था हमने कि ए और बी के बीच में तो लाई करेगा, लेकिन ये इक्वालिटी होल्ड करेगा। और इधर क्या दिखाया था, इक्वालिटी इधर है ना, जिधर इक्वालिटी रहेगा उसको भर दिया हमने, क्लोज कर दिया, ए और बी, ए और बी। ये हमने 4 रूल बताया था, समझा अलग। फटाफट कॉपी कर लो, फटाफट कॉपी कर लो, तुम लोग लिख लिया थे ना पहले। इसका नाम भी चाहिए, मैं ऐसे लिख देता हूं, क्लोज्ड इंटरवल। इसको ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज बोल ही दिया, ओरली बता ही देते, ओपन क्लोज क्लोज ओपन, इस तरह से लिखना है। जल्दी जल्दी एक डायग्राम तो करो फटाफट, जल्दी जल्दी। अच्छा हाँ, एक और था, अरे वो तो महान है, वो महान है जो आया ना, वो रेगुलर भी नहीं रहेगा, वो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। वो अग्निवीर का कोई, वो हर क्लास हर सेक्शन में बैठ जाता है, महान आदमी। मैं समझ गया वो कौन, जिसका इंतजार कर रहे थे। कभी कभी आएगा,
कभी कभी स्वारिया में रहता है, कभी कभी अग्निवीर में रहता है, कभी कभी लक्ष्य में रहता है, कभी कभी कुछ में रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। चलो आगे चलते हैं, इसी को आगे बढ़ाया जाए। हो गया, इसी को आगे हम ऊपर भेज दिया, उसको हमने उसको ऊपर भेज दिया। ठीक है, अब सुनो, x इक्वल ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा। नंबर लाइन पर कैसे ड्रॉ करोगे, 0 से बड़ा, यानी जो x की वैल्यू है 0 से लेकर कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। वेरी गुड, ये माइनस इन्फिनिटी है, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी लिखते हैं। यानी कि इसी को इंटरवल के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to infinity, 0 to infinity। इन्फिनिटी ऑलवेज लाई ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी कभी इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है, क्योंकि इन्फिनिटी पर कहीं पहुंच सकता है, x की वैल्यू इन्फिनिटी थोड़ी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी किसी की इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है। इन्फिनिटी लिख लो, इन्फिनिटी ऑलवेज लाई ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी ऑलवेज लाई ओपन इंटरवल, कभी किसी की वैल्यू इन्फिनिटी के बराबर नहीं लिख सकते, है ना। जैसे x बराबर इन्फिनिटी, नो, x अप्रोच कर सकता है इन्फिनिटी की ओर, मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, अप्रोचिंग हो सकता है, लेकिन इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, इनइक्वालिटीज की बात थोड़ा सा मैं कर लेता हूं, तो फिर हमको समझाने में बनेगा इनइक्वालिटीज की बात। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं कि 5 ग्रेटर देन 7, 5 इक्वल ग्रेटर देन 7, 5 लेस देन 7, 5 ओ 7 नहीं लिखा मैंने, 5 इक्वल लेस देन, मैंने 5 लेस देन 7, 5 इक्वल लेस देन 7। ठीक है ना, तुम बताना ये ट्रू है कि फॉल्स, केवल ट्रू फॉल्स बताना, तुम बताओ ट्रू या फॉल्स है। 5 ग्रेटर देन 7, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, 3 बार फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। और कुछ नहीं समझ, क्या समझना है, 5 बड़ा है कि 7 बड़ा, नहीं मालूम है तुमको, 7 5 बड़ा है, 5 बड़ा है, तक 7 बड़ा होता है बालक। 5 लेस देन 7, ये 7 है, 5 लेस देन 7 फर्स्ट, इट इज ट्रू, बोलो फॉल्स ट्रू, जल्दी बोलो, फॉल्स लिखे, ये फॉल्स है कि ट्रू है, ये फॉल्स है कि ट्रू, ट्रू, ये फॉल्स है कि ट्रू, आइए फॉल्स, आइए फॉल्स। क्या बोल रहे बोलो ना, नहीं मालूम तुमको, पता है तुमको, क्या नहीं पता है, क्या बोल रहा है ये, क्या बोलना चाह रहा है ये, बताओ जल्दी, क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है कि 5 इक्वल लेस देन 7 का मतलब हुआ 5 लेस देन 7 है या 5 बराबर है 7 के, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट बोल रहा है कि होगा, करेक्ट होगा, ट्रू है। अरे हम कल बताए थे ना जी, तुम्हारे ऊपर बताए थे ना, तुम्हारे फादर रांची में है या रांची से बाहर है, ये ना बोले थे हम, तुम्हारे फादर रांची में तो नहीं थे, तो हम ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, ट्रू है ना। मेरे एक स्टेटमेंट से अगर रांची में होते तो भी मैं सही होता, भैया बोल दो कि तुम्हारे फादर औरंगाबाद में है या औरंगाबाद से बाहर है, मैं फॉल्स हूं कि ट्रू हूं, उस हालत में भी ट्रू हूं, इनके फादर औरंगाबाद में है, नहीं भी है तो हम सही है, दोनों में से एक स्टेटमेंट सही है ना।
तो कोई भी एक स्टेटमेंट सही होगा तो ट्रू, दिस इज ट्रू। 5 लेस देन 7 तो नहीं है, लेकिन 5 लेस देन 7 तो है ही, मैं उल्टा बोल दिया था अभी। 5 लेस देन 7 तो है, लेकिन 5 इक्वल टू 7 नहीं है, तो इट इज ट्रू, इसको ट्रू मानेंगे। समझ में आया? कहां फॉल्स है? अरे इक्वल नहीं था तो लेस देन होता ना। अभी हम क्या बोले, नहीं समझ में आया स्टेटमेंट? अरे क्या बोले, इनके फादर औरंगाबाद में है या औरंगाबाद से बाहर है? औरंगाबाद से बाहर तो मेरा फॉल्स हो गया इसके कहने के अनुसार कि आपने गलत बोला, बाहर नहीं है, औरंगाबाद में। तो वो भी तो बोले थे कि औरंगाबाद में है। तो ये क्या बोल रहा है, उसी तरह से ये बोल रहा है कि 5 छोटा है 7 से या 5 बराबर है 7 से। कोई एक स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब यही हुआ। तो क्या दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही है? ट्रू। 5 इक्वल लेस देन 5, ये ट्रू है कि फॉल्स है? इसका कहना है कि 5 लेस देन 5 है या 5 इक्वल टू 5 है। ये तो भाई गलत है, लेकिन ये तो सही है। तो दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही है तो सही है, इट इज ट्रू। समझ में आया? तो अगर इक्वल ग्रेटर देन है तो इसका मतलब हुआ कि x की वैल्यू 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा। अब 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है, ये मीनिंग हुआ। दोनों में खाली x की वैल्यू 0 आया तो भी सही होगा, है ना? या 0 से बड़ा हो गया तो भी सही होंगे। 0 से छोटा होगा तो हम गलत हो जाएंगे, तो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैंने बोला 0 से बड़ा होगा। समझ में आया? इसमें कुछ उतारने लायक नहीं है। फिर ओहो ये ऐसे लग गया, तो मैं उधर लगा दिया था ना भैया। अच्छा, उसको ऊपर कर रहे थे पहले, चलो उसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है? 0 से बड़ा या छोटा दोनों में चलेगा। अभी मैं इनइक्वालिटी की बात थोड़ा सा वहां क्लियर किया। अब यहां पर देखो x स्क्वायर, अभी मैंने x लिखा तो x की बात करूंगा। अभी मैंने क्या दिया था, x इक्वल ग्रेटर देन 0, ये ना लिखा था। अब लिख रहा हूं कि x अगर ग्रेटर देन 2 है और इक्वल लेस देन 5 है, तो इसको कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? लिखने के लिए बता रहा हूं, नंबर लाइन पर भी पहले लिखो। नंबर लाइन कैसे लिखोगे? 2 से बड़ा और 5 से छोटा, मतलब 2 से बड़ा और 5 से छोटा कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड है, यही ना हुआ? इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू, सॉरी x बिलोंग्स टू, बोलो, हाँ, 2 to 5 क्लोज इंटरवल, 2 to 5 क्लोज इंटरवल, इसे लिखेंगे। पहले तो हमको इंटरवल लिखना जरूरी है, पहले इंटरवल लिखना जरूरी है ना? इधर आके बैठ जाओ, उतना हवा में बैठा हुआ है, वो सब रहा, वो खाली हवा का मजा लेते रह जाएगा। इधर समझो पहले। अब सुनो, अब क्वेश्चन से बता रहे हैं, क्लियर होगा। कल भी क्लास चला था इसका, मालूम, यही सब चीज बता रहे थे, लेकिन आज हम थोड़ा सा क्वेश्चंस बनाते हैं। जैसे x माइनस 2 इक्वल, केवल ग्रेटर देन लिखा 3, क्या लिखा? ग्रेटर देन 3। x माइनस 2 किससे बड़ा है? 3 से। तो पहले तो सॉल्व करना सीखो। x माइनस 2 है तो क्या करोगे? माइनस 2 है तो प्लस 2 ऐड कर दो, मतलब इसको डिलीट करना है। तो हम लोग बोलते हैं कि 2 को उधर ले जाओ, यही ना बोलते हो? 2 को उधर ले जाओ, यही बोलते हैं ना? अरे वो गलत बोलते हैं, वो गलत सिस्टम है बोलने का, लेकिन चलो वो चलेगा। बोल सकते थे कि 2 को उधर ले जाओ, लेकिन एक्चुअल में ले नहीं जाते, हम वो ऑपरेशन करते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। क्या करते हैं? माइनस 2 खत्म करना है तो प्लस 2 कर दो, प्लस 2, 2 में से 2 गया 0,
एक्स ही ना होगा, 3 और 2 यही ना होगा। तो x ग्रेटर देन क्या हो गया 5। जब मुझे लिखना होगा तो लिखूंगा x बिलोंग्स टू 5 टू कहां तक जाएगा, 5 से बड़ा कहां तक, नंबर लाइन पर भी लिख दो 5 से कहां तक, ओपन इंटरवल रखना है कहां तक, इंफिनिटी तक, कहां तक, इंफिनिटी तक, है ना। अब इसी में रहता है कि 2x प्लस 7 लेस देन 10, इक्वालिटी भी लगा दिया, चलो लेस देन इक्वल टू 10 कैसे बनाओगे, मतलब अब समझ में आ गया ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7 को उधर ले गए, 10 माइनस 7 उधर ले नहीं जाते, लेकिन कहने का मतलब -7 इन बोथ साइड, 7 करोगे ना उधर तो कितना आ जाएगा ये 3। अब क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे बोथ साइड, 2 पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखना 2 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3/2 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 3/2। अरे कहने का मतलब 2 उधर गया तो डिवाइड होगा ना, यही ना बोलते थे कि 2 उधर चला गया, मतलब वही समझो कि चलो चला गया उधर, तो 3/2 हो गया ना। तो 3/2 से छोटा, 3/2 से छोटा कहां तक, इक्वालिटी है, यस, क्लोज करो कहां तक, माइनस इन्फिनिटी, लिखो कैसे, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 क्लोज इंटरवल, ऐसे ना लिखोगे, क्या लिखे, ऐसे नहीं लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी 3/2। अभी मैं ऐसा ही दिखा रहा हूं छोटा छोटा क्वेश्चन, देखो एक और देख लेते हैं पहले, सॉरी 4x माइनस 13 ग्रेटर देन 12, इसको सॉल्व करना तो पहले सॉल्व कर दो। पंप नहीं चल रहा है, हवा नहीं है, पहले ऐसी नहीं है बस, वाटर नहीं इसके अंदर पानी, हाँ थोड़ा है पानी, थोड़ा, चलो ठीक है, चलो ठंडा करेगा, हाँ हो गया सॉल्व, कहाँ दिखाओ, इंटरवल भी फॉर्म में लिखो ना, इंटरवल भी लिखो, ठीक है, 4x ग्रेटर देन 25, तो x ग्रेटर देन 25/4, लेकिन ऐसे लिखो 25/4 ओपन इंटरवल, कहां तक, इन्फिनिटी तक। नंबर लाइन तो एक हमको लिखने का तरीका बताया, नंबर लाइन से आसानी से लिखने में बनता है, हमको लिखना तो तुमको यही फॉर्म में है, लिखना तो तुमको इसी फॉर्म में है ना। चलो अब लिखते हैं, इधर देखो, मान लेते हैं कि x माइनस 2 x प्लस 3, अब दो फैक्टर है, क्या है, दो फैक्टर, अभी तो सिंगल सिंगल फैक्टर चल रहा था ना, और ये ग्रेटर देन 0 कर दिया, नंबर ले सकते थे लेकिन फिलहाल मैं 0 ले रहा हूं, ग्रेटर देन 0 कैसे बनाओगे ये बताता हूं। सबसे पहले क्या करोगे, एक पोलिनोमियल इक्वेशन है ये, जिसका है x माइनस 2 और x प्लस 3, मतलब पोलिनोमियल इक्वेशन कैसा है, एक्स स्क्वायर 3 माइनस 2 यानी प्लस एक्स माइनस 6, एक पोलिनोमियल इक्वेशन ये था, पोलिनोमियल इक्वेशन है ये, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टर बनेगा, है ना, पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि इस फंक्शन में ऐसी कौन सी वैल्यू पुट किया जाए कि वो पॉजिटिव आ जाए, यही ना कह रहा है, कौन कौन सी वैल्यू पुट किया जाए कि ये
पॉजिटिव आ जाए। तो तरीका देखो सॉल्व करने का, सबसे पहले इसका जीरोज निकालना। इसका क्या करोगे? जीरोज निकालना। इसका काम नहीं है, मैंने बताया, पहले इसका जीरोज निकालो। जीरोज का मतलब हुआ कि px जीरो होगा, यानी x माइनस 2 और x प्लस 3 ये जीरो के बराबर कर दोगे। x माइनस 2 भी जीरो होगा और x प्लस 3 या तो जीरो होगा, दोनों में से कोई जीरो होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर एक निकला 2 और x की वैल्यू एक निकला -3। हमारा जीरोज कितना है? जीरोज का मतलब सोल्यूशन। कितना सोल्यूशन है? 2। कौन 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 है? 2 और -3। तो क्या करना? नंबर लाइन ड्रॉ करना। नंबर लाइन ड्रॉ करना। नंबर लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ हो गया। तो सबसे छोटा किधर रहेगा? माइनस इन्फिनिटी की ओर, उससे बड़ा प्लस इन्फिनिटी की ओर। सबसे छोटा कौन है? 2 या -3? तो पहले लिखो -3, फिर लिखो +2, है ना? -3 +2 लिख दिया। हमेशा जो बड़ा इंटरवल है, मैंने बड़ी जो जीरोज है, उसके राइट की वैल्यू पुट करेंगे। आप यहां पर देखो, ये फंक्शन है, 2 से बड़ा कोई भी पुट करोगे, 2 से बड़ा, 2 है ना नंबर, राइट में कौन है? 2 से बड़ा कोई भी पुट करोगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, ये तो पॉजिटिव है ही। 2 से बड़ा पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि 2 से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे बोलो कोई नंबर 7, हम यहाँ P7 पुट करते हैं। P7 पुट करो तो 7 - 2 और 7 + 3 कितना आएगा? बोलो 5, इधर 10, 50 +50 आ गया ना, प्लस में आ गया ना। तो हम बोले थे कि पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, यानी कि हमारा 7 सॉल्यूशन में है, 7 भी सॉल्यूशन में है। और कोई नंबर बोलो, 5 भी पुट करेंगे तो 5 - 2 3 पॉजिटिव नंबर है। अब 5 + 3 तो पॉजिटिव है ही। 2 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, है ना? तो क्या हमको पुट करके देखना पड़ेगा? नहीं, मैं एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब नहीं करना है। तुमको करना क्या है, देखो करना क्या है, अब ध्यान से सुनो। जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा खासकर उसी को ध्यान रखना। नहीं तो एक आप छोड़ो, मेथड मैं बताता हूं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, प्लस या माइनस? एक्स का कोफिशिएंट क्या है, प्लस या माइनस है? अरे कोफिशिएंट मतलब एक्स के पहले क्या मल्टीपल है? प्लस का, प्लस है। और यहाँ एक से पहले क्या मल्टीपल है? प्लस प्लस को मल्टीप्लाइड करेंगे क्या होगा? तो ये हमेशा प्लस आएगा। बात खत्म, बात खत्म, यहीं पर प्लस आएगा। ये क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन ये प्लस है तो ये क्या आएगा? ये अल्टरनेट चलेगा, प्लस के बाद माइनस आएगा, माइनस के बाद फिर प्लस आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता रहेगा ये सिलसिला। लेकिन अगर ये कोफिशिएंट का प्रोडक्ट निगेटिव आता तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चलता रहेगा ये, है ना? तो खैर 2 के पहले मैंने ऐसे भी देखा कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है, -3 और 2 के बीच में करंट निगेटिव आ रहा है। चेक कर लेते हैं। कोई बोलो इसके बीच में कोई नंबर बोलो, इसके बीच का कोई नंबर बोलो। 1 पुट करते हैं। 1 - 2, 1 + 3, 1 - 2 निगेटिव नहीं हो गया? अब 4 कितना हो गया? -4 निगेटिव आ गया ना? तो बोल ही रहा है कि निगेटिव आ जाएगा, बोल ही रहा है ना निगेटिव आ जाएगा। इधर पॉजिटिव आ गया, इधर की वैल्यू कोई पुट करो। अरे -3 से छोटा पुट करोगे ना, -2 तो बड़ा हो गया जी। -4, चलो -10 पुट कर देता हूं, बहुत छोटा कर दिया। -10
तो -10 -2 और -10 + 3 कितना हो गया? -12। ये -7, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस हो गया, +84 पॉजिटिव आ गया, +84 आ गया है, पॉजिटिव आ गया ना। तो वही कह रहे थे कि तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो तुमको करना क्या है, सबसे पहले क्या करोगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? नंबर, पहले जीरोस लिखोगे, -3 और +2, इधर माइनस इनफिनिटी का साइन होगा, इधर प्लस इनफिनिटी का साइन होगा। फिर क्या करोगे, कोफिशिएंट चेक करोगे, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव, प्लस 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 होगा, तो इसको लिख दो प्लस, इसको लिखो माइनस, इसको लिखो प्लस। ठीक है, हमको क्या डिमांड है, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा क्या होता है? प्लस। जीरो से बड़ा क्या होता है? प्लस। माइनस थोड़ी होता है जीरो से बड़ा। तो जीरो से बड़ा वाला आंसर होगा, यानी कि प्लस वाला आंसर होगा। प्लस वाला आंसर कहां से कहां तक है? 2 से बड़ा कुछ भी पुट कर दो, बड़ा ही होगा। लेकिन एक अब बात और है कि -3 से छोटा कोई भी वैल्यू पुट कर दो, पॉजिटिव ही होगा। -3 से छोटा अभी पुट क्या था, -10 है। -3 से जैसे -4 बोला था, -4 पुट करके देखो तो, चेक करो तो पॉजिटिव है कि निगेटिव, देखो तो पॉजिटिव है कि निगेटिव, देखो तो जरा। क्या है, पॉजिटिव कि निगेटिव? पॉजिटिव है ना, है पॉजिटिव आ गया। ओके, तो आंसर क्या हो गया इसका, जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो गया? कह रहा है कि x की वैल्यू -इनफिनिटी से लेकर -3 तक, -इनफिनिटी से कहां तक? -3 तक। फिर 2 से लेकर कहां तक? यूनियन। यूनियन मतलब और, यूनियन मतलब और, हम लोग पढ़ेंगे सेट में थोड़ा सा। यूनियन मतलब और, कहां से कहां तक? 2 से लेकर, 2 से लेकर अप टू इनफिनिटी तक, 2 से लेकर इनफिनिटी तक। तो आंसर हो गया -इनफिनिटी से -3 टू इनफिनिटी। ठीक है, इसी प्रकार का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, थोड़ा सा उसको ऊपर ले जा रहा हूं, है ना। यहां से अभी फिलहाल रहने देता हूं। देखो फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो। कह रहा है कि x -4 2x + 1 इक्वल लेस देन 0। ये पूछ रहा है इक्वल लेस देन 0 मतलब निगेटिव हो या 0 हो, क्या करोगे तुम लोग? पहले क्या निकालते हैं? 0। पहले क्या निकालते हैं? जीरोज। क्या निकालते हैं? जीरोज। निकालो जीरोज। जीरोज कितना है? जीरोज क्या है? अरे यही जीरोज है जी, ये जीरो। 4 पुट करेंगे तो 0 नहीं आ जाएगा? 4 पुट करोगे तो 0 आएगा? नहीं। अरे 4 - 4 क्या होता है? हैं? नहीं मालूम है? 4 - 4 क्या होता है? तो 0 आ गया ना, ऐसे कहीं देख रही? 4 - 4 0, यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले x - 4 को 0 करेंगे और 2x + 1 को 0 करेंगे। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -½ ये जीरोज निकल गया, जीरो निकल गया। तो पहले नंबर लाइन लिखो, सबसे छोटा कौन है? छोटा कौन है? -½ उसे बड़ा +4। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है?
प्लस, यहां क्या है प्लस, तो प्रोडक्ट क्या होगा प्लस, तो ये साइन क्या दोगे, ये क्या दोगे, फिर ये क्या दोगे, अल्टरनेट चलेगा। बताएंगे कब अल्टरनेट चलता है थोड़ा बाद में, लेकिन अभी अल्टरनेट चलेगा, समझ लो अल्टरनेट चलेगा, ठीक है। हमको डिमांड क्या है, इक्वालिटी है, यस, इक्वल होगा भाई, दोनों इक्वालिटी होल्ड करेगा, यस लिखा हुआ है इक्वालिटी। क्या चाहिए, जीरो से छोटा, एक तो जीरो चाहिए तो जीरो लिख दिया, जीरो से छोटा चाहिए ना, जीरो से छोटा क्या होता है माइनस, नेगेटिव नहीं, जीरो से छोटा नेगेटिव होता है, ये बोलो नेगेटिव होता है। अब -2 -3 तो नेगेटिव है, जीरो से छोटा नेगेटिव कोई भी नंबर। चलो, तो जीरो से छोटा नेगेटिव नंबर ये वाला नंबर होगा, यही ना नेगेटिव है, तो -12 से +4 के बीच में फंक्शन नेगेटिव होगा, क्योंकि यहां माइनस होगा, कोई भी नंबर पुट करेंगे तो नेगेटिव ही आएगा। तो आंसर क्या हो गया, यही हो गया। क्या हो गया आंसर, बोलो तो आंसर कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू, हाँ इंटरवल बोलो, क्लोज -12 से +4, ये नहीं लिखोगे। ये सॉल्व करो तो 5 - x और x + 3 = 0, इसको सॉल्व करो तो 5 - x, x + 3, पहले जीरोस निकालो, ठीक। ठीक है, जीरोज तो लिख लिया तुम लोगों ने, मैं भी लिख देता हूं जीरोज को। अब चलो, जीरोज तो लिखा गया। एक आया -3, तो पहले -3 लिखोगे, 5 को बाद में लिखोगे, ओके। साइन क्या होगा ये बताना जरा, साइन क्या होगा, ये 5 से बड़ा में साइन क्या लिखेंगे, क्या लिखे तुम, 5 से बड़ा में साइन क्या लिखोगे, बोलो ना, जो ओरली बोलो, देखो चलो निकालो, साइन क्या होगा, प्लस लिखे कि माइनस लिखे, प्लस लिखने और माइनस लिखने क्या मैंने प्रॉपर्टी था, माइनस होगा, प्लस होगा, क्यों प्लस होगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, माइनस, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, प्रोडक्ट क्या होगा, तो फिर यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वही ना लिखेंगे, ये नहीं बताए थे, प्लस क्यों बोल रहे हो, है माइनस होगा ना, माइनस आया तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस, यहां माइनस, ये प्लस, ये माइनस, अल्टरनेट चलेगा, समझ में आया। चाहिए क्या,
पॉजिटिव। क्या चाहिए? इक्वालिटी है, हाँ या ना बोलो। इक्वल का साइन होगा, अरे इक्वालिटी है यहां पर, हाँ बोलो, हाँ इक्वालिटी है, यस अगर के बोलो, ये इक्वालिटी है, यस इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी है, तो ये क्लोज होगा, दोनों के दोनों क्लोज होगा, और इसके बीच वाला वैल्यू होगा। यही आंसर हो गया हमारा। आंसर क्या हो गया? -3 से लेकर +5 के बीच में, है ना, +5 के बीच में। मैं प्रीवियस वाला साथ में रख रहा हूं जानबूझ के। देखो x + 2, x + 3, x + 4 < 0। 3 बार है, 3, उससे कोई मतलब नहीं है, रूल तो वही है। चलो बनाओ, इसका जीरोज पहले क्या है बताओ, नंबर लाइन लिखो, जीरोज लिखो, नंबर लाइन पर डिनोट करो। ये है -∞, ये है +∞, इसके कितने जीरोज है? कितने जीरोज हैं बोलना जरा। कितने जीरोज हैं? +2 को इधर ले जाएंगे तो कितना होगा? ऐसे न करो, अच्छा ठीक है, 3 जीरो सभी लोगों ने लिख लिया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। x की वैल्यू है -2, -3, -4। सबसे छोटा सबसे पहले लिखाएगा, सबसे पहले कौन लिखाएगा? तो कौन है सबसे छोटा? -4 से बड़ा कौन? उससे बड़ा -2, सबसे बड़ा -2। अब यहाँ प्लस देंगे कि माइनस देंगे बताओ? प्लस, चलो प्लस देंगे, सबका कोफिशिएंट प्लस है, तो प्लस यही ना होगा, क्योंकि कोफिशिएंट पॉजिटिव है सबका। वेरी गुड। अब बताओ निगेटिव चाहिए, माइनस वाला आंसर चाहिए। इक्वालिटी है? नहीं। इक्वालिटी है? नहीं। नहीं है तो नहीं देंगे, यही ना चाहिए आंसर। तो आंसर क्या हो गया? लिखने का तरीका बोलो, -∞ से लेकर -4 यूनियन -3 से लेकर -2 तक। हमेशा लेफ्ट टू राइट देना आंसर, उल्टा मत लिख देना। -2 to -3 मत लिखना, गलत हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है -∞ से -4, ये नहीं कि इसको ऐसे लिख देना है -4 से -∞, ये गलत हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा इंटरवल होता है। इंटरवल मतलब पहले लेफ्ट से राइट बढ़ना है, नंबर लेफ्ट टू राइट चलता है, तो लेफ्ट टू राइट नहीं चल रहा है इसमें, इसलिए ये सिस्टम ऐसे नहीं लिखने का, ठीक है ना, ऊपर वाला ही लिखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, धीरे धीरे बता रहा हूं, ज्यादा तेज नहीं ले जा रहा हूं। अभी मैं अल्टरनेट चल रहा है, आराम से दिखा रहा हूं। देखो लिखने, देखो लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 1, x + 4, x - 3 और x + 10, ऐसा लिख दिया। इस बार माइनस ले लेता हूं, हटाओ, हटा दिया इसको। अरे लिया नहीं मैंने, -3 था ना, एक लिया, 4 तो है ही, 4 - 3x ले लिया, हटाओ, 4 - 3x, 4 टर्म लिया।
पहले तो ये मालूम होना चाहिए, अगर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू इक्वल ग्रेटर देन 0 है तो आंसर क्या होगा? इक्वल ग्रेटर देन 0 रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा, है ना? इक्वल ग्रेटर देन 0 है तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहले कितना जीरोज है बताओ, जीरोज कितना है, कितना जीरोज है? 4। देखो जीरोज पहले निकालो, तो तुम लोग जीरोज निकालो पहले, अब साइन दो, निगेटिव पॉजिटिव जो साइन देना है तो जो बता रहा हूं बड़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल चीज है, ये बहुत काम देगा ये। इसको बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से जानना है। अभी मैं बता रहा हूँ वेवी कर्व मेथड, कल मैंने लिखवा दिया था वेवी कर्व, साइन स्कीम, ये सब का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है ना? ये है नंबर लाइन सिस्टम। वेवी क्यों कहते हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में। भी वेव मतलब वेवी, देख लिया जीरोज, कौन कौन सा लिखा? पहले 4 जीरोज बताओ, यहां पर अलग से बताओ क्या क्या जीरोज आया। पहले इसका जीरोज क्या लिखा? 1/2। इसका जीरोज क्या लिखा? -4। इसका जीरोज 3 और इसका जीरोज 4/3। अब इसमें बड़ा छोटा कौन है? तो निगेटिव क्या हुआ है? अच्छा निगेटिव तो एक ही हुआ है, तो -4 सबसे छोटा, -4 सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन? हाफ है, यहाँ 4/3 कंफ्यूजन है, हाफ है और 4/3 में कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो है नहीं, ये तो 1 से बड़ा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लिया कंफ्यूजन है, कैसे पता करेगा कि ये बड़ा कौन है छोटा कौन है? चलो मैं एक बताता हूं, सुनो। अगर A/B C/D में हमको पता करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, फ्रैक्शन है दोनों, करना क्या कि इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। जैसे क्या करना, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ए और डी को मल्टीप्लाइड करो और फिर उसके बाद बी और सी को करो मल्टीप्लाइड, बी और सी को कर दिया। इसमें से देखना कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अगर ये बड़ा है ये छोटा है तो हमारा A/B C/D में AD बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर AD BC में अगर ये है कंडीशन AD छोटा है तो A/B छोटा हो जाएगा, ठीक है? जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इधर 3 इधर 8, इधर आएगा 3 बन जा 3, इधर आएगा 2 4 जा 8, कौन बड़ा है? इसका मतलब है कि ये बड़ा है, ये बड़ा। ऐसे भी 4 है, नीचे 3 है, 1 से तो बड़ा है नहीं है, ये 1 से छोटा है तो बात ही खत्म। लेकिन ऐसे भी फ्रैक्शन में पता करने के लिए ये मेथड का यूज करना है, ठीक है ना? इससे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बताओ इसके बाद किसको लिखने का इच्छा है तुमको? बोलो 1/2। 1/2 से बड़ा कौन है? 3 और 4/3 में तुमको कंफ्यूजन है जी, ये तो मुझे भी नहीं पता था। 3 बड़ा है कि 4/3 बड़ा है? 4/3 बड़ा है। अच्छा चलो इसको भी वही मेथड से करते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा दें या मेथड को रहने दें, ये वाला चीज हटा देते हैं, हटा देते हैं, शुरू से हटाओ, शुरू से बताता हूं। देखो इधर देखो देखो तुम लोग क्या पढ़,
यहाँ पर 3 और 4/3 में तुमको कंफ्यूजन है, तो 3/1 कर दो, 4/3 कर दो। अरे ऐसे भी तो ये 1 है, यहाँ 3 है, बात ही खत्म। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 3 3 जा 4, बड़ा कौन, तो ये बड़ा हो गया, बात खत्म। सबसे बड़ा कौन, 3। इसमें कंफ्यूजन कैसे हो गया। चलो, तो 4/3 लिखोगे, अब उसके बाद लिखोगे 3, यही ना लिखोगे, हैं। साइन क्या होगा, प्लस की माइनस, साइन क्या लिखे, प्लस की माइनस। तुम अपना दिमाग लगाओ, माइनस, तुम प्लस क्यों बोला, पहले बताओगे। अरे भाई, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है, लेकिन इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस। प्लस 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 माइनस, तो फाइनली क्या हुआ। तुम कॉन्फिडेंस नहीं थी, क्यों। अरे आराम से बोलो, माइनस होगा, निकाल भी से नहीं था कि सही भी बोल रहे, लग रहा है कि नहीं भी बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोला है। माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है। हमको रिजल्ट क्या था, ग्रेटर देन में इक्वालिटी नहीं है, 0 है तो सब होगा, ये भी होगा, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, जो पिन मैंने गोल है वो तो आंसर होगा ही होगा। लेकिन हमको देना है पॉजिटिव, पॉजिटिव कहां से कहां तक है, ये और ये। अच्छा, बस ये इतने आंसर है, तो लिखो आंसर। आंसर क्या लिखोगे, -4 क्लोज इंटरवल, -4 हाफ क्लोज इंटरवल यूनियन, फिर बोलो 4/3 3। समझ में आया है, अब तुमको पकड़ में आने लगा ना, है नहीं, अभी भी ऐसे तो करता है। कहां से 10th किया है, भागलपुर से आया यहाँ, है तो भागलपुर से इधर कोई रिलेटिव है दीदी। अच्छा, तुम औरंगाबाद से आए ना, औरंगाबाद तो बॉर्डर पड़ता है ना, है झारखंड। चलो, ये तो मान लो फिर भी नजदीक है, भागलपुर से बहुत दूर है क्या। चलो, हम लोग ये सिस्टम समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अभी हम लोग अल्टरनेट क्यों ले रहे हैं ये हम बता रहे हैं। सुनो, अब अल्टरनेट कब कब होगा, ऐसा नहीं कि अल्टरनेट चलता है ना, ये सिस्टम नहीं है। हमने बोला कि अल्टरनेट चल रहा है, अरे अल्टरनेट ऐसे नहीं चलेगा। जब जब जो भी फैक्टर लिया जा रहा है 2x - 1 x + 4, इसके ऊपर पावर यानी कि जो डिग्री है, अगर ऑड पावर है तो अल्टरनेट चलेगा। जैसे यहाँ पावर 1 है, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, सबके पावर तो 1 ही ना है। पावर ऑड रहेगा तो अल्टरनेट चलेगा, पावर ऑड रहेगा तो ऐसा होगा, इवन रहेगा तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, अब हम इवन की बात करते हैं। तो ये केवल इवन नंबर के लिए भी बताऊंगा, इवन का उसके बाद बताएंगे, अभी ऑड ही रहने दो। जैसे ऑड ही रहने दो, मतलब अगर यहाँ पावर कितना 1 है, इसके पावर 13 कर दो, इसके पावर 5 कर दो, इसके पावर 7 कर दो, तो भी यही आंसर होगा, तो भी यही आंसर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो भी आंसर यही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्लियर है ना।
पावर ऑड रहने पर। इवन का क्या कंडीशन है, तो इवन के बारे में दिखला रहा हूं, थोड़ा सा आप इवन में आ जाते हैं, इवन में आ जाते हैं। हम एक सिंपल सा लेता हूं, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 या इक्वल ग्रेटर देन 0। बताओ कि ऐसा कौन सी वैल्यू लोगे कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो जाए, ऐसे ओरली बताओ। 0 से बड़ा या बराबर होगा, कौन सी वैल्यू लोगे? हाँ, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या लें ऐसा? कुछ भी, इसने बोला कुछ भी, कोई भी वैल्यू लोगे तो सेटिस्फाई करेगा। कोई भी रियल वैल्यू लेंगे, रियल वैल्यू लेंगे, मैं रियल वैल्यू की बात कर रहा हूं, कोई भी रियल वैल्यू लेंगे तो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि अगर निगेटिव भी ले रहे हो तो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव ले रहा है तो भी परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इसका आंसर आएगा ऑल रियल नंबर। आंसर क्या आएगा? ऑल रियल नंबर। इसका आंसर आएगा ऑल रियल नंबर। लेकिन इसी जगह पर मैं ले रहा हूं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब इक्वालिटी नहीं लिया, सॉरी इक्वल, हाँ इक्वालिटी नहीं लिया, मतलब अब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, ओरली बताओ पहले। कौन कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा? 0 से ऊपर और निगेटिव नहीं करेगा। 0 से छोटा वैल्यू पुट करके देखो तो होल स्क्वायर क्या होता है उसका? -2। -2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 0 से बड़ा होता है वो? कहीं नहीं बोली, नहीं होता है 0 से बड़ा। अरे तो -2 पुट कर सकते हैं, -10 पुट कर सकते हैं, -1000 पुट कर सकते हैं, अरे माइनस कुछ भी पुट कर दो, प्लस माइनस कुछ भी पुट कर दो, ऑल रियल नंबर सब चलेगा, लेकिन 0 नहीं कर सकते। 0 पुट कर सकते हो क्या? नहीं। अभी दोनों को ग्राफ दिखाना है, पहले इसका ग्राफ दिखा रहा हूं, नीचे वाला का। ये मैंने लिया x की वैल्यू, अरे ऐसी क्यों लिया मैंने, चलो फिर से किताब लिखो। मैंने लिखा 0 लिखना था, x की वैल्यू मैंने यहां पर 0 लिखा। 0 तो नहीं होगा, सारा वैल्यू होगा, मैंने इधर का सारा वैल्यू हो रहा है और इधर का सारा वैल्यू हो रहा है, ये कैसे हो गया? अब सुनो इधर, एक्स स्क्वायर 0, तो इसके दो फैक्टर है, एक्स और एक्स, दोनों तो 0 है भाई, दोनों 0 है? दोनों 0 है ना। नंबर लाइन सिखा रहा हूं, नंबर लाइन पर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, ऐसे भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही होता है, ये तो प्लस होगा। लेकिन केवल इधर वाला नहीं, इधर वाला भी ले रहा हूं ना, तो जब इवन पावर होगा तो नंबर लाइन को रिपीट करना है। क्या करना है? रिपीट करना है। ये प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा, ये प्लस है तो ये भी प्लस, अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस होगा, रिपीट करेगा। इसलिए आंसर क्या हो गया? 0 से इंफिनिटी भी हो गया, 0 से माइनस इंफिनिटी 0 भी हो गया, यानी कि हमारा आंसर केवल 0 छोड़कर सारा हो गया। समझ में आया? अब इसका देखो येलो कलर का जो था, ये वाला का देखो, अब कह रहा है यहां भी 0 करो, क्या ये 0 सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। अब यहां पर देखो, अगर यहां भी तो वही चीज है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव सेटिस्फाई करेगा ना, इधर भी पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नंबर लाइन रिपीट करेगा, नंबर लाइन रिपीट करेगा, तो रिपीट करेगा, तो ये दोनों तरफ का आंसर हो गया, यानी कि आंसर सारा हो गया, माइनस इंफिनिटी से लेकर अप टू 0 से इंफिनिटी, यानी कि 0 इंक्लूड है, इसलिए हमने बोला ऑल रियल नंबर। क्या बोला? ऑल रियल नंबर। अब इसको फैक्टर के तौर पर दिखा रहे हैं, फैक्टर के तौर पर क्वेश्चन बनाते हैं। इससे रुक जाओ, क्वेश्चन बनाता हूं।
यहीं पर लिखता हूँ क्वेश्चन, हटाओ ये थोड़ा छोटा कर दिया जाए। देखो क्वेश्चन दे रहा हूं, x माइनस 2 x प्लस 3 x माइनस 2 के पावर 4 कर देता हूं, इसके पावर 3 कर देता हूं, x माइनस 5 के पावर 7 कर देता हूं, 7 है ना, और ये इक्वल ग्रेटर देन 0 है। अब हम पावर ऑड लगा दिया, इवन भी लगा दिया। भाई ऑड वाला तो अल्टरनेट चलेगा, लेकिन जो इवन है रिपीट करेगा, इवन है तो रिपीट करेगा। नंबर लाइन पहले, नंबर लाइन पर दिखा रहा हूं, नंबर लाइन रिपीट करेगा। जैसे जीरोज कितने हैं, जीरोज कितने हैं, कौन कौन, -3 +2 +5, और कोई है, यही है ना। चलो जीरोज में ये बताओ कि ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये साइन देखते हैं ना, प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस, प्लस होगा क्योंकि ये तो प्लस है, कोएफिशिएंट प्लस है तो प्लस होगा, नो डाउट। अब ये 5 है, 5 कहाँ है, देखो ये पावर ऑड है, ये प्लस है तो माइनस हो गया। 2 है, कहाँ है 2, 2 के पावर क्या है, रिपीट करेगा, क्या करेगा, यानी ये माइनस है तो ये माइनस उछल के यहां आ गया, ये रिपीट करेगा, यही रिपीट करेगा, ध्यान रखना। इवन रहेगा तो रिपीट करेगा। प्लस माइनस, प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, क्योंकि इवन पावर है। फिर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि ये ऑड है, तो माइनस है तो प्लस होगा, ठीक है ना। और हमारा आंसर क्या है, आंसर क्या है भाई, सारे जीरोज को लेना है, इक्वालिटी लगा हुआ है ना, ये भी होगा, ये भी होगा आंसर, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। और पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव कहां से कहां तक है, इधर और इधर, तो आंसर कैसे लिखोगे, बोलो आंसर लिखो, -∞ से लेकर -3, क्लोज इंटरवल यूनियन। 2 भी है, 2 लेंगे ना आंसर, क्योंकि 2 भी तो आंसर है, 2 पुट करेंगे तो 0 तो आएगा ही। 2 को करली ब्रैकेट में लिखोगे, जब भी एक नंबर लिखना होगा, एलिमेंट लिखना होगा तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे, सेट में भी पढ़ेंगे, करली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, 2 यूनियन, फिर क्या लिखोगे, 5 to infinity, ठीक है, 5 to infinity। अगर इक्वालिटी नहीं लगा होता तब आंसर होता -∞ to 3 ओपन इंटरवल और 5 to infinity, ये 2 आंसर नहीं लेते हैं, है ना, 2 आंसर नहीं लेते अगर इक्वालिटी नहीं लगा होता तो। समझ में आया, तो आज भर यहीं छोड़ देता हूं, कल इसका क्लास में दिखाऊंगा रैशनल फंक्शन का, ज्यादा नहीं, रैशनल फंक्शन का थोड़ा सा दिखा देंगे, उसके बाद तुम्हारा क्लास सेट स्टार्ट हो जाएगा।